नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल हिंदी में। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। चूंकि हमने पिछली कक्षा में स्वर संधि के वेद पढ़े थे, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो सबसे पहले सामान्य शब्दों में व्यंजन संधि की परिभाषा सुन लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। साधारणतः जहाँ स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो शब्दों में, वहाँ व्यंजन संधि होती है। स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि कई प्रकार की होती है, इसके कुछ पहचान के नियम होते हैं। तो पहला पहचान का नियम होता है दोस्तों, यदि किसी वर्ग का, चूंकि अब वर्ग आप जानते हैं 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के, तो किसी वर्ग का अब याद रखिएगा आप, वर्ग आपको जो 5 वर्ग हैं वो पता ही होंगे। किसी वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद कोई भिन्न स्वर, पहला वर्ण जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा, का, चा, टा, ता, इस तरीके से जो 5 स्पर्श व्यंजन है, तो इनका पहला ये 5 वर्ग होते हैं। तो ये पहला वर्ग, इसके बाद कोई स्वर, कोई भिन्न स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। अब मान के चलो का है और का के बाद इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, का, खा, गा आता है, घा आता है। या देखिए पहला पहचान का नियम क्या है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, पहले वर्ण के बाद कोई स्वर, तीसरा चौथा वर्ण या रा लावा, या रा ला वा, ये कोई भी आते हैं तो इसी वर्ग के, यानी कि का की जगह इसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाएगा। जैसे का गा हो जाएगा, चा का चा छा जा हो जाएगा, टा का टा ठा ढा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये व्यंजन संधि का पहला पहचान का नियम है कि यह व्यंजन संधि का पहला पहचान का नियम है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद कोई भी स्वर या तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा है, तो पहले वर्ग की जगह उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण अगर हम देख लें तो एक शब्द होता है दिक धन अंबर। देखिए यहाँ का पहला वर्ण है और आ कोई भिन्न स्वर है तो आ, तो इसकी जगह पर क्या हो जाता है, दिगंबर। का क्या हो जाता है, गा, दिगंबर। ये एक उदाहरण हो गया। इसी तरीके से चा के साथ होंगे। जैसे एक शब्द होता है इसका दिक भ्रम, बाक व्यापार, बाक हरि, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। ता का दा हो जाता है, आपको याद रखना है, का गा हो जाएगा, ता का ता था दा हो जाएगा, टा का टा ठा ढा हो जाएगा, चा का चा छा जा हो जाएगा। तो ये आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे ता का दा होना, सत धन विचार, एक शब्द होता है सत धन विचार। ये पहला पहचान का नियम है मित्रों व्यंजन संधि का, सत धन विचार। यहाँ ता है और उसके बाद ई है, तो ता का क्या हो जाता है, ठा हो जाता है, ता का था हो जाता है, तो सद विचार हो जाता, दा हो जाता है तो सद विचार, ये बन जाता है शब्द सद विचार। इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सतधर्म बन जाता है, तत्भव, तत् धन भाव बन जाता है, तद्भव, ता का दा हो जाता है। तो ये पहचान के नियम में पहला नियम क्या है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, उसके बाद जब संधि में पहला वर्ण है, उसके बाद पहला वर्ण यानी कि ये, इसके बाद कोई स्वर आ रहा है, कोई भी स्वर हो, तब भी पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाएगा, या चौथा भी आ रहा है तो भी पहले वर्ण का तीसरा बन जाएगा, या फिर पहले वर्ग के बाद या रा ला वा भी आ रहा है तब भी इसका तीसरा वर्ण बन जाएगा। ये हुआ व्यंजन संधि का पहला पहचान नियम। दूसरा नियम देखते हैं मित्रों। संधि का दूसरा पहचान का नियम है कि अगर किसी भी वर्ग के पहला या तीसरा वर्ण है, तो किसी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण है और उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर है, इसके बाद प्लस में क्या है, किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर। जैसे ये पंचमाक्षर होते हैं 5, तो ये अगर आते हैं, ये पंचमाक्षर अगर आते हैं तो इनकी जगह पर पहला या तीसरा वर्ण भी पंचमाक्षर ही हो जाता है।
किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा अक्षर है, उसके बाद पंचमाक्षर आ रहे हैं, तो पंचमाक्षर की जगह या पहले या तीसरे वर्ण की जगह भी पंचमाक्षर हो जाता है। जैसे एक शब्द होता है, इसका उदाहरण है सतधन नारी। सतधन नारी, देखिए यहाँ ता है, पहला वर्ण है किसी भी वर्ग का, उसके बाद है पंचमाक्षर ना, तो ना आ रहा है, तो ना और ता मिलकर क्या बन जाते हैं, ता का हो जाएगा ना, सन्नारी बन जाएगा ये शब्द, सन्नारी। यानी कि पहला या तीसरा वर्ण जो भी आता है, पहला या तीसरा, उसका पंचमाक्षर ही बन जाएगा, ना ही बन जाएगा। इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे उत्धन नायक, उन्नायक, उत्धन मत, उन्मत्त, तत्धन नाम, तन्नाम, सटधन मुख, षण्मुख, तो ये बहुत सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। व्यंजन संधि का तीसरा जो पहचान का नियम है कि अगर ता या दा के बाद, ता या दा के बाद चा और छा हो, चा या छा हो तो चा बन जाता है। ता या दा के बाद जा या झा हो तो जा या झा हो तब जा बन जाता है। टा या ठा हो तो टा बन जाता है। डा या ढा हो तो ढा बन जाता है। ये एक तरीके से व्यंजन संधि का तीसरा पहचान के नियम है कि अगर ता और दा के बाद अगर चा और छा है तो चा बन जाएगा। ता या दा के बाद अगर जा और झा आ रहा है किसी शब्द में तो जा बन जाएगा। ता और दा के बाद अगर किसी शब्द में टा और ठा आ रहा है तो टा बन जाएगा। दा और ता के बाद अगर कोई डा और ढा आ रहा है तो ढा बन जाएगा। इसमें एक और होता है कि ला आ रहा है अगर, तो ला के बाद भी आधा ला बन जाता है। ये व्यंजन संधि का तीसरा पहचान का नियम। इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। इसमें देखिए ता के बाद चा और छा का क्या बन जाता है, चा। जैसे सतधन चरित, ता के बाद चा आ रहा है तो देखिए क्या बन जाता है, सतधन चरित है, सतधन चरित्र। तो ये देखिए सच्चरित कैसे बन जाता है, ता का बन जाएगा आधा चा, चरित, ये सतधन चरित का सच्चरित बन जाएगा। ता के बाद चा आया तो ता का क्या बन गया, चा। अगर छा आता तो भी चा बन जाता। ता के बाद जा या झा आ रहा है तो उसकी जगह पर देखिए ता के बाद टा या ठा है, जैसे टा या ठा का बन जाता है ठा। तो देखिए ततधन टीका एक शब्द होता है, ततधन टीका, ततधन टीका। तो देखिए ता का क्या बन जाता है, ता, तट टीका, तट्टीका बन जाता है। ये इस तरीके से और भी इसी के उदाहरण इस तरीके के देखने पड़ेंगे हमें। जा का आना, टा का आना, ढा का आना। तो जैसे ता के बाद ला आता है तो ला बन जाता है। उत्धन लेख एक शब्द होता है, उत्धन लेख, उत्धन लेख, तो ये उल्लेख हो जाता है, उल्लेख बन जाता है। ये उल्लेख शब्द बन जाता है। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे उदाहरण और भी देखने मिल जाएंगे। ता और दा का शा आधा चा बन जाता है तो उत्धन श्वास जैसे एक शब्द होता है तो उच्छ्वास बन जाता है। ये इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। अब इसके बाद चौथा जो व्यंजन संधि का पहचान का नियम होता है कि ता या दा के बाद हा आए तो उनके स्थान पर आधा धा और धा हो जाता है। देखिए किस तरीके से कि ता और दा के बाद चौथा व्यंजन संधि का नियम है कि ता और दा के बाद अगर हा आए तो, ता और दा के बाद अगर हा आए तो, अगर हा है तो बराबर में क्या हो जाता है, आधा धा और दा, आधा धा और दा। ये एक और पहचान का नियम है इसका। उसके उदाहरण देख लेते हैं कि तत्धन हित एक शब्द होता है, तत्धन हित, इसके बराबर क्या बनता है, तदहित, तद्धित। ये एक नया शब्द बन जाता है। ता के बाद अगर हा रहा है तो ता और हा की जगह क्या हो जाता है, आधा दा और आधा धा और दा। इसके और भी उदाहरण है, पतधनहति, पद्धति, पतधन हरि, पतधन हरि, पद्धरी। ये इसके और सारे उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद इसका तीसरा पांचवा जो नियम होता है कि ता या दा के बाद शा हो तो, ता या दा का चा और शा का छा हो जाता है। देखिए ता या दा के बाद शा हो तो अगला व्यंजन का नियम क्या है, ता या दा के बाद शा हो तो, सल्जम वाला शा हो तो इसकी जगह ता की जगह क्या बन जाता है,
चा, ता की जगह आधा चा बन जाता है और सा की जगह बन जाता है छा, आधा चा और छा बन जाता है। तो इसके उदाहरण देख लीजिए कि जैसे उत्धन श्वास एक शब्द होता है, उत्धन श्वास, तो इसका शब्द क्या बन जाता है? उच्छ्वास। ये व्यंजन संधि बहुत तगड़ी संधि होती है मित्रों, अगर आपने सही से पहचान नियम याद कर लिए तो आपका फायदा हो गया। बहुत मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि क्या नियम लगा हुआ है, और अगर नहीं पहचान पाए तो इसी में घूमते रहेंगे। तो एक बार बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए, उत्धन श्वास, ता और शा आ रहा है, तो ता का चा हो गया, ता का चा हो गया और शा का छा हो गया, तो ये उच्छ्वास शब्द बन जाता है। इसके और दूसरे उदाहरण है, उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट, ततधन से उत्तच्छव, मृतधन सटिका, मृतटिका, इस तरीके से ततधन शंकर, तथशंकर, ये इस तरीके के उदाहरण है। इसके बाद छठवा जो व्यंजन संधि की पहचान का जो नियम होता है दोस्तों, वो है कि किसी भी स्वर वर्ण के बाद छा हो तो वह आधा चा और छा हो जाता है, किसी भी स्वर वर्ण के बाद। अब यहाँ आपको याद रखना है स्वर वर्ण कि अगर कोई भी स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण क्या है आपके आ ई, तो अगर इनके बाद अगर कुछ क्या आ रहा है? छा, इनके बाद क्या आ रहा है? छा आ रहा है, तो वह आधे चा और छा में बदल जाता है, आधे चा और छा में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है, किसी भी स्वर के बाद छा आ जाए, किसी भी स्वर के बाद छा, तो आधा चा और छा में बदल जाता है। तो इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक शब्द होता है अनुधन छेद, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अनुच्छेद कई बार कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ये क्या बन जाता है? अनुच्छेद। अब देखिए, अनु के लिए छोटाऊ की मात्रा है, यानी कि छोटाऊ स्वर है और छा है, और इधर भी स्वर है और इधर छा है, तो उन दोनों का मिलकर क्या बन जाता है? आधा चा और छा। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे परिधन छेद, परिच्छेद, विधन छेद, विच्छेद, ये इसके बहुत सारे पहचान के नियम होते हैं। इसके बाद इसका जो अगला पहचान का नियम है मित्रों, कि अगर ता के बाद सा हो तो सा का लोप हो जाता है। ता के बाद अगर सा हो, ये भी व्यंजन संधि का ही एक पहचान का नियम है कि अगर ता के बाद सा हो, ता के बाद सा हो तो सा का लोप हो जाता है, इस सा का लोप हो जाता है, यानी कि ता ही बचता है, सा नहीं बचता। जैसे इसके उदाहरण देखें हम, उत्धन स्थान एक उदाहरण होता है, उत्धन स्थान, तो ये शब्द क्या बन जाता है? उत्स्थान। शब्द क्या बनता है? उत्थान। यहाँ सा का लोप हो जाता है, सा चला जाता है, उत्थान शब्द बन जाता है। और जैसे इसका एक और उदाहरण है, उत्धन स्थित, उत्थित, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे मित्रों। इसके बाद अगला जो व्यंजन संधि का पहचान नियम है कि यदि माँ के बाद का से भा तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, माँ के बाद कोई भी का से भा तक, देखिए सारे स्पर्श व्यंजन नहीं आए, का माँ है, और माँ के बाद अगर का से लेकर भा तक कोई भी व्यंजन आ जाए, का से भा तक कोई भी व्यंजन आ जाए, तो क्या होता है? माँ का अनुस्वर हो जाता है, या उसी वर्ग का पांचवा अनुनासिक वर्ण बन जाता है। या तो माँ का क्या बन जाएगा? अनुस्वर बन जाएगा, बिंदी लग जाएगी माँ की जगह, या इसी वर्ग का से लेकर भा, जैसे का वर्ग के 5 व्यंजन हैं वो आते हैं, तो वो इसी वर्ग का 5वां वर्ण बन जाएगा। चा वर्ग का कोई अक्षर आता है तो उसी वर्ग का 5वां व्यंजन बन जाएगा। टा वर्ग का कोई अक्षर आता है, वर्ण आता है, तो उसी वर्ग का 5वां व्यंजन बन जाएगा। ये इसकी एक पहचान है। जैसे माँ के बाद कोई व्यंजन बराबर माँ के स्थान पर अनुस्वर हो जाना, या उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाना। उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक शब्द होता है समधन कल्प, समधन कल्प, ये एक शब्द है। यहाँ क्या है? माँ है, माँ के बाद का से लेकर भा तक का, तो हमने का ही ले लिया है। इसके बराबर क्या बन जाता है? संकल्प। यहाँ आप देखिए माँ का क्या हो गया? अनुस्वर बन गया, संकल्प। ये इसकी पहचान होती है। एक और व्यंजन संधि की पहचान है, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे समधनधि, संधि, ये सबसे अच्छा उदाहरण है इसका कि संधि शब्द जो है किस संधि के अंतर्गत आता है, तो संधि शब्द भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, सम धन धी। तो यहाँ देखिए आप कि माँ का क्या हो गया है? अनुस्वर, क्या बन गया है? संधि,
संधि शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये आपको कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। समधन जीवनी, संजीवनी, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। समधन तोष, संतोष, समधन्ध्या, संध्या, समधन बंध, संबंध, तो इसी के उदाहरण है। समधन गति, संगति, परमधन तु, परंतु, दिवंगत, गत, दिवंगत, समधन घनन, संघनन, ये इसी के उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। समधन ज्ञा, संज्ञा, अमधन का, अंक, समधन तति, संतति, ये बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद इसका अगला जो पहचान का नियम है वो है मित्रों, माँ के बाद माँ आए तो माँ अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा आप, माँ के बाद माँ आना, देखिए यहाँ केवल का से लेकर माँ के बाद माँ आना, यहाँ केवल माँ के बाद का से भा तक के ही बारे में हमने देखा था। तो अगर माँ के बाद माँ आता है तो फिर परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समधन मान, इसका एक उदाहरण होता है समधन मान, तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, शब्द क्या बन जाता है, सम्मान। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और भी देखिए ले रहे हैं, अगर माँ के बाद माँ आ रहा है तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके उदाहरण और देख ले रहे हैं, जैसे समधन मिश्रण, सम्मिश्रण, समधन मति, सम्मति, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। समधन मानत, सम्मानत। इसके बाद जो अगला पहचान का नियम है मित्रों वो है, माँ के बाद यदि अंत्यस्थ या ऊष्मीय व्यंजन आए। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या, रा, ला और वा। और ऊष्मीय व्यंजन का क्या होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं आपके, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं शा, सा, शा और हा। अगर ये आते हैं तो माँ के बाद अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा या शा, शा, शा और हा आता है, तब माँ के स्थान पर अनुस्वर हो जाता है। केवल बीच में माँ एक ऐसी चीज थी, नहीं तो का से लेकर पूरे व्यंजनों तक अगर माँ के बाद कुछ भी आता है तो अनुस्वर हो जाता है। केवल माँ के बाद माँ आने पर इसमें परिवर्तन नहीं होता, बाकी सब जगह बदल जाता है। जैसे समधन यम, इसका एक उदाहरण हो सकता है समधन यम, तो ये शब्द क्या बन जाता है, संयम। ये आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण देखिए ले रहे हैं इसमें और क्या है, जैसे समधन वाद, संवाद, समधन लग्न, समलग्न, संलग्न, समधन समधन रक्षण, संरक्षण, इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। समधन स्मरण, एक उदाहरण इसका होता है समधन स्मरण, समधन स्मरण, तो ये शब्द बन जाता है संस्मरण, संस्मरण हो जाता है ये। यहाँ आप देखिए माँ का क्या हो गया है, अनुस्वर में परिवर्तन हो गया है। इसके बाद इसका एक और जो पहचान का नियम होता है कि यदि सा से पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर हो तो सा का शा हो जाता है। ये व्यंजन संधि का एक बहुत तगड़ा पहचान का नियम है मित्रों कि सा से पहले अगर आ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, यानी कि यहाँ तो सा होगा ही, प्लस में सा होगा ही, और उसके आगे अगर आ और आ को छोड़कर, इनको छोड़कर कोई भी स्वर हो, आ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो यहाँ, और उसके बाद सा हो, तो इस सा का सा हो जाता है, इस सा का शा में परिवर्तन हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आ और आ के भिन्न कोई स्वर हो, मतलब ई, ऊ, ओ, कुछ भी हो तो शा का शा हो जाता है। जैसे इसके एक दो उदाहरण देख ले रहे हैं हम। तो इसके उदाहरण क्या होते हैं, वी धन शम, वी धन सम, शब्द देखिए जरा आप, वी धन शम, यानी कि शा के पहले भिन्न स्वर क्या है, छुट्टी की मात्रा है, तो क्या बन गया है, विषम, विषम एक शब्द बन जाता है। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और भी आप इसके इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे निधन शेद, निषेध एक शब्द होता है, निधन शेद, निधन शेद, तो इसका बन जाता है निषेध। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है वो है अभिषेक, धन शेक, ये इसका एक उदाहरण है। तो छोटी की मात्रा और शा की जगह क्या बन जाता है, अभिषेक, ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद इसका अगला जो पहचान का नियम होता है मित्रों
वो भी बहुत दिलचस्प है, उसको भी जान लीजिए, क्योंकि व्यंजन संधि बहुत तगड़ी संधि होती है। इसको अगर आपने इसकी पहचान को समझ लिया तब तो ठीक है, नहीं तो इसमें आप हमेशा सही घूमते रहेंगे। तो इसके बाद जो इसका अगला जो पहचान का नियम है मित्रों, वो क्या है कि अगर शा के बाद सा प्लस ता या था है तो, सा के बाद ता या था है तो शा आधा हो जाता है, शा आधा हो जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, आधा शा और ता का बन जाता है टा, एक और आधा शा और था का बन जाता है ठा। ये इसकी एक और पहचान नियम होता है कि अगर ता के बाद ता और था है, शा के बाद ता और था है तो शा आधा हो जाता है, ता का टा में परिवर्तन हो जाता है और था का ठा में परिवर्तन हो जाता है। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक शब्द होता है आकृष्ट, आकृष्ट, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे आकृष्ट धनता, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, आकृष्ट धनता बराबर क्या होता है, आकृष्ट, शा का आधा शा हो जाता है और ता का टा हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है। और इसके उदाहरण हो सकते हैं तुष्ट धनता, तुष्ट, तुष्ट धनता, तो तुष्ट बन जाता है, ये तुष्टिकरण वाला तुष्ट बन जाता है। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बस धंधा, पृष्ठ धंधा, पृष्ठ, इस तरीके से इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद अगला जो उसका पहचान नियम होता है मित्रों कि अगर दा के बाद, इसके बाद जो अगला इसका पहचान नियम होता है कि अगर दा के बाद का, ता, था, पा या सा आए तो, दा के बाद का, ता, था, पा, शा आए तो दा का क्या हो जाता है, ता हो जाता है, दा का ता में परिवर्तन हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ता बराबर में क्या बन जाता है, दा का क्या बन जाता है, ता। इसके उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे उद्धन कौन एक शब्द होता है, उद्धन कौन, ये एक शब्द होता है तो इसका ता बन जाता है, उत कौन, ये एक शब्द बन जाता है। जैसे दा के बाद ता आवे, उत, जैसे मृत धन टीका, मृत्तिका, और तद धन पर, ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, तद धन पर बराबर बन जाता है तत् पर, ये दा का ता में परिवर्तन हो जाता है, तत्पर शब्द बन जाता है। इसके और उदाहरण हो सकते हैं, संसद धन सदस्य, संसद सदस्य, ये आपत धनती, आपत्ति। इसके बाद इसका अगला एक और उदाहरण है, एक और पहचान है मित्रों, वो भी देख लीजिए, दा से ही संबंधित है कि अगर रिर और दा है, रिर और दा के बाद, रिर और दा के बाद माँ आए, रिर और दा के बाद माँ आए, जैसे ये लिखे हुए हैं दोनों, ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं, प्लस इधर आता है माँ, तो दा का क्या बन जाता है, दा का बन जाता है णा, दा का बन जाता है णा। ये देख लीजिए इसका एक उदाहरण, जैसे मृद धनमय, शब्द क्या है, मृद, यहाँ रेर आ गया और दा आ गया, मृद धन मय, ये एक शब्द है, तो यहाँ मृद दा का क्या बन जाएगा, णा बन जाता है, णा बन जाता है। देखिए क्या बन जाता है, मृण्मय, मृण्मय, ये शब्द बन जाता है। तो ये एक व्यंजन संधि का पहचान नियम होता है। ये कुछ प्रमुख व्यंजन संधि के पहचान नियम होते हैं मित्रों। इसके अलावा भी और कुछ होते हैं जो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, इतने महत्वपूर्ण नहीं, वो परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते रहे हैं, हमेशा से इन्हीं से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो जिसमें एक पहचान ये होती है कि यदि ई, रिर, रा और शा के बाद, ई, रिर, रा, शा षटकोण वाला के बाद स्वर, का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वर या वा हा में से किसी वर्ण के बाद ना आए तो ना का णा हो जाता है, ये एक पहचान है। इसके अलावा एक पहचान क्या है कि यदि सम के बाद कृति, करण, कार आदि में से कोई शब्द आए तो माँ का अनुस्वर हो जाता है एवं शा का आगमन हो जाता है। ये एक पहचान नियम है कि सम के बाद यदि कृति, कर, कार आ रहा है तो माँ का अनुस्वर हो जाता है और शा का आगमन हो जाता है। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए कि सम के बाद अगर
सम के बाद कार, कृति ये शब्द आ रहे हैं तो यहाँ माँ का अनुस्वर हो जाता है, माँ का अनुस्वर में परिवर्तन हो जाता है और सा का आगमन हो जाता है। जैसे इसी को हम देखें कि समधन कार एक शब्द होता है, समधन कार, तो यहाँ माँ का अनुस्वर हो जाएगा तो सा ऊपर अनुस्वर आ जाएगा, आधे सा का फिर से आगमन हो जाएगा तो संस और कार ये एक शब्द बन जाता है, संस्कार हो जाता है। यहाँ आपको याद रखना है कि सम के बाद कार, कृति और कर्ण, कर आदि जैसे शब्द आते हैं तो का और माँ जहाँ इस तरीके के दो बड़े शब्द मिल रहे हो तो वहाँ माँ का अनुस्वर में परिवर्तन हो जाता है और सा का आगमन हो जाता है, सा अलग से अपने आप से आ जाता है। इसी तरीके का और अंतिम जो पहचान नियम वो क्या है कि यदि परी के बाद कृत, करी का कृत, कार, कृति, कर्ण आदि में कोई शब्द आए तो संधि में परी के बाद शा का आगमन हो जाता है। अगर इसी जगह सम की जगह परी है तो ये वाले सा की जगह केवल इतना आप इसको याद रख लीजिए, ये वाले सा का आगमन हो जाता है। ये कुछ व्यंजन संधि के प्रमुख पहचान के नियम है मित्रों। अगर आपको व्यंजन संधि सरल और आसान शब्दों में समझ आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।